व्यास माता की कथा। जय एकादशी की सबको शुभकामनाएं। युधिष्ठिर ने पूछा कृष्ण जी से कि जनार्दन, अब मैं ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रव मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, कृपा बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि राजन, एक चित होकर सुनो। भाद्रव मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम मजा है। ये सब पापों का नाश करने वाली बताई गई। भगवान श्री के इसका पूजन करके जो इसका व्रत करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पूर्व काल में हरिश्चंद्र नाम के विख्यात चक्रवर्ती राजा हो गए, जो समस्त भूमंडल के स्वामी और सत्य प्रतिज्ञ थे, सत्यवादी थे। एक समय किसी का कर्म फल भोग प्राप्त होने पर उन्हें राज्य से अलग होना पड़ा, भ्रष्ट होना पड़ा। राजा ने अपनी पत्नी और पुत्र को काशी जी में जाकर बेच दिया, फिर अपने को भी बेच दिया। पुण्यात्मा होते हुए भी उन्हें चांडाल की दास्ता करनी पड़ी और वे मुर्दों का भी कफन लेते थे। इतने पर भी हरिश्चंद्र राजा सत्य से विचलित नहीं हुए। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके अनेक वर्ष व्यतीत हो गए। इससे राजा को बड़ी चिंता हुई। वे अत्यंत दुखी होकर सोचने लगे कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कैसे मेरा उद्धार होगा। इस प्रकार चिंता करते करते वे शोक के समुद्र में डूबते चले गए। राजा को शोक का दूर जानकर महर्षि गौतम उनके पास आए और श्रेष्ठ ब्राह्मण को अपने पास आया हुआ देखकर राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और दोनों हाथ जोड़कर सामने खड़े होकर अपना सारा दुख समाचार कह सुनाया। राजा की बात सुनकर गौतम ने कहा कि राजन, भादव के कृष्ण पक्ष के अत्यंत कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी आ रही है, जो कि आज है, जो पुण्य प्रदान करने वाली है। उसका व्रत करें, इससे आपका पाप का अंत होगा। तुम्हारे भाग्य से आज के 7वें दिन एकादशी है। उस दिन उपवास करके रात में जागरण करना। और ऐसा कहकर महर्षि गौतम अंतर्धान हो गए। मुनि की बात सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने उस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया, व्रत किया। उस व्रत के प्रभाव से राजा के सारे दुख दूर हो गए। उन्हें पत्नी पुण्य प्राप्त हुई और पुत्र का जीवन मिल गया, जो कि सर्प ने काट लिया था। आकाश में दुंदुभियाँ बजने लगी, देवलोक से फूलों की वर्षा होने लगी। एकादशी के प्रभाव से राजा ने निष्कंटक राज्य प्राप्त किया और अंत में भी पुरजन तथा परिजनों के साथ सर्वलोक को प्राप्त हुए। राजा युधिष्ठिर, जो मनुष्य ऐसा व्रत करते हैं वे सब पापों से मुक्त हो सर्वलोक में जाते हैं। इसके पढ़ने और सुनने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। ये मैंने कथा आपको सुनाई। कृष्ण जी कहते हैं युधिष्ठिर को भाद्रव मास की एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी बताकर कृष्ण भगवान ने हम सब पर उपकार किया, जो आज हम पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय और व्यास माता की जय। धन्यवाद जी आपको, आपने टाइम दिया सुनने के लिए।